वेलकम टू सोम्या क्लासेस। सोम्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अभी अपन पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजी में सबसे पहले गुजरात में बनासकांठा का विभाजन कर नए ज़िले का गठन। जो गुजरात राज्य है उसमें बनासकांठा ज़िला है, उसका विभाजन कर नया ज़िले का गठन किया गया है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार, गुजरात में सरकार है भूपेंद्र पटेल की। बनासकांठा जिले का विभाजन कर वाव थराद को नया जिला घोषित किया गया। इसका मुख्यालय थराद होगा। वाव थराद नया जिला बनाया है, इसका मुख्यालय होगा थराद में। नए जिले के गठन के बाद गुजरात में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर हो गई 34। पहले गुजरात में कुल जिले थे 33, अब नया जिला बना है वाव थराद, तो इसको मिला के अब टोटल जिले हो गए 34। मंथली रिव्यू। ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगाने वाला दुनिया का पहला डीप सी राडार किसने विकसित किया? तो ये चीन ने विकसित किया है। ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगाने का जो डीप सी राडार है वो चीन ने विकसित किया है। 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह ने हथकरघा सम्मेलन हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन कहाँ किया? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में, हैंडलूम कॉन्क्लेव का। 28 जनवरी 2025 को तेलंगाना सरकार ने एक्सपेरियम इको पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने 28 जनवरी 2025 को एक्सपेरियम इको पार्क का उद्घाटन किया। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू नेपाल में किया गया। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2025 को माइकल मार्टिन अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आयरलैंड के बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? आईआईटी मद्रास ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने बहुत सारे विकास किए हैं। कल की करंट अफेयर्स की क्लास में भी अपन पढ़ेंगे आईआईटी मद्रास को। पिक्की फ्रेम्स ने हाल ही में अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को, पिक्की फ्रेम्स ने। 21 जनवरी 2025 को साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है 13 से 16 जनवरी 2025 को स्टील फैब एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में। 14 से 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रियाद, सऊदी अरब में। अब है पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन। पहला भारत और श्रीलंका का हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया? कोलंबो, श्रीलंका में पहला हिंदी सम्मेलन भारत और श्रीलंका का आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया जाएगा? 11 से 14 फरवरी 2025 को ये आयोजित किया गया था, भारत ऊर्जा सप्ताह। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है? आइसलैंड के साथ 2070 तक। किस वर्ष को भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंधों के 17वें वर्ष के अवसर पर संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में चिन्हित किया? वर्ष 2026 को। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 को कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में फसल कटाई पे उत्सव मनाया जाता है, गान नगाई। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया नवी मुंबई में। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर 2025 को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ओहायो। अमेरिकी राज्य ओहायो है, उसने अक्टूबर 2025 को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। 20 वर्ष के अंतराल के पश्चात पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने 2025 से 29 के लिए किसे अपना अध्यक्ष चुना? आरिफ शहीद को। 20 वर्ष के बाद में आरिफ शहीद को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना 2025 से 29 तक। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? तो ये किया है लिंचेस्टाइन ने। मत्स्य पालन क्षेत्र वर्ष 2011-12 से 21-22 में मत्स्य पालन क्षेत्र में 8.7% की उच्चतम चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पशुधन 5.8 चर है। जलवायु और पर्यावरण। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सफलतापूर्वक स्थापित की है। यह कुल क्षमता का 46.8% 30 नवंबर 2024 तक है। भारतीय वन संरक्षण 2024 के अनुसार वर्ष 2005 से 23 के मध्य 2.29 बिलियन टन CO2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। सामाजिक क्षेत्र। सरकार का सामाजिक सेवा व्यय संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों के संबंध में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के बीच देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29.0% से बढ़कर 48.0% हो गई है। इस अवधि में कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों द्वारा किए जाने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 62.6% से घटकर 39.4% हो गई। रोजगार और कौशल विकास। बेरोजगारी दर यह वित्त वर्ष 2017 से 18 जुलाई जून के 6.0 की तुलना में घटकर 23-24 में 3.2% रह गई। देश में 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? आयोजन तिथि 27 जनवरी 2025। स्थल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन हुआ। उद्घाटन किया केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। उद्देश्य 2036 ओलंपिक हेतु भारत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए वित्तीय स्थिरता, रणनीतिक योजना और सहयोगी नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को वैश्विक ओलंपिक जगत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। ये इसका उद्देश्य है। अब है 55वां दावोस सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजन तिथि 20 से 24 जनवरी 2025। आयोजन स्थल दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड। थीम बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। भागीदारी सरकार, व्यवसाय, सिविल सोसाइटी, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में लगभग 2500 से अधिक वैश्विक नेता शामिल हुए। भारतीय प्रतिनिधित्व है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय शिष्टमंडल में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं। ये सभी मंत्री याद रखने हैं। इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनके अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 11 जनवरी 2025 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। इस सम्मेलन में निर्णय
कौन कौन से लिए गए महत्वपूर्ण? तेलंगाना लोक सेवा आयोग TGPSC को सभी कानूनी मुद्दों के लिए समन्वय बनाया गया और ये देश के सभी लोक सेवा आयोगों के लिए कुछ विषयों के विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराएगा। तेलंगाना दिसंबर 2025 में हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के अगले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अप्रैल 2023 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। 24वां था वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। आयोजन तिथि 3 से 5 जनवरी 2025। विषय वेदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और 85वां भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन EIPOC आयोजन स्थल पटना बिहार में हुआ है। बिहार में तीसरी बार इसका आयोजन किया गया। 2 बार पहले भी बिहार में इसका आयोजन हो चुका है। 20 से 21 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ। विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें विशेष है 85वीं AIPOC ने से पहले 19 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में भारत के विधायी निकायों के सचिवों का 61वां सम्मेलन आयोजित किया गया। नाउ द फैक्ट्स। 84वां AIPOC मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में आयोजित किया गया था। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 आयोजन स्थल पुणे महाराष्ट्र। आयोजन की तिथि 13 जनवरी 2025। विषय उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तथ्य इस अवसर पर राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत शीर्ष 20 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश। 3 से 6 जनवरी 2025। विशेष स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। खनन मंत्रियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। आयोजन स्थल कोणार्क उड़ीसा। 20 से 21 जनवरी 2025। आयोजक खनन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के सहयोग से इस अवसर पर माइनिंग टेनमेंट सिस्टम MTS का शुभारंभ किया गया। यह उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और खनिज संसाधन प्रबंधन में दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगामी सम्मेलन आगामी होने वाले हैं। विश्व सर्वे दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन स्थल भारत मंडप नई दिल्ली। 5 से 9 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। इसमें मीडिया और मनोरंजन उद्योग की दिग्गज कंपनियां साथ ही दुनिया भर की रचनात्मक हस्तियां एकत्रित हुई। आयोग समिति। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। 8वां जो वेतन आयोग है उसके गठन को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AK माथुर थे। इस आयोग ने 2014 में अपना काम शुरू किया तथा अपनी रिपोर्ट 2016 में पेश कर दी। 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित नया वेतनमान नवंबर 2016 में लागू किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल। भारत जनवरी 2025 में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। इस समिति का गठन सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की आगे की जांच के लिए किया गया था।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष घोषित किया गया। पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। इस बोर्ड की स्थापना भारत में हल्दी की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने और हल्दी किसानों की आय में वृद्धि के लिए की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चाय, कॉफी, रबर, मसाले और तंबाकू के बाद अपने उत्पाद समर्पित बोर्डों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी है। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता निर्यातक है। समझौता सहयोग। साइबर अपराधों की जांच में सहयोग हेतु भारत अमेरिका के मध्य समझौता। साइबर अपराधों की जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने 17 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा और अमेरिका के डोमलैंड सिक्योरिटी विभाग DHS की कार्यवाहक उप सचिव सुश्री क्रिस्टी केनेगलो द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत की ओर से इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की होगी। वहीं अमेरिका की ओर से ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ डोमलैंड सिक्योरिटी DHS और इसकी घटक एजेंसियां अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ICE और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम सेंटर C3 की होगी। त्रिपुरा का भाषिणी के साथ समझौता। बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार ने 28 जनवरी 2025 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेट्सवीए के डिजिटल इंडिया भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य राज्य की बहुभाषी क्षमताओं को बढ़ाना, शासन को सुव्यवस्थित करना और सभी नागरिकों के लिए अधिक समावेशी और कुशल सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करना है। त्रिपुरा अब पूर्वोत्तर का पहला राज्य, पूर्वी भारत का पहला और भारत का 8वां राज्य है जिसने भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल इंडिया क्राइम के तहत भाषिणी एक क्रांतिकारी पहल है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए 22 भारतीय भाषाओं में निर्बाध संचार और इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना है। योजनाएं, कार्यक्रम, पहल, मिशन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान और समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना। युवा शक्ति मिशन का नारा आत्म दीपो भव है। यह मिशन 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: समाज, शक्ति और समृद्धि। अब है पुनाद सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भूटान में 6x170 मेगावाट की पुनासगु सेकंड जल विद्युत परियोजना PHEP सेकंड की 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। भारत और भूटानी सरकारों के बीच द्विपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में निष्पादित यह परियोजना पश्चिमी भूटान के वांगडू जिले में स्थित एक ग्रीनफील्ड हाइड्रो परियोजना है। यह परियोजना पुनासगु नदी पर विकसित की जा रही है। मेला महोत्सव प्रदर्शनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। मेला महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव संस्करण है 6ठा। आयोजन स्थल बेंगलुरु, कर्नाटक में। आयोजन की तिथि 23 से 25 जनवरी 2025। सम्मेलन का विषय कृषि परिस्थिति के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 संस्करण 10वां। आयोजन स्थल छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। 15 से 19 जनवरी 2025 को आयोजन। इस महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा की प्रख्यात निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें भारतीय सिनेमा और मराठी साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संस्करण 11वां। आयोजन स्थल कोलकाता। आयोजन की तिथि 22 से 28 जनवरी 2025।
अब है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का थीम फंतासी विशेष। इस महोत्सव में 30 देशों की 116 बाल फिल्में दिखाई गई। इस बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन निर्देशक ध्रुव हर्ष की खूबसूरत फिल्म इलाह प्रेरणा इंस्पिरेशन से हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का समापन विपुल शर्मा द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म प्रवास से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला संस्करण 48वां। आयोजन स्थल बोई मेला प्रांगण साल्ट लेक कोलकाता। आयोजन की तिथि 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025। फोक्स थीम जर्मनी। जल्लीकट्टू उत्सव अब है जल्लीकट्टू उत्सव वर्ष 2025 में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू का पहला आयोजन 4 जनवरी 2025 को पुदुकोट्टई जिले के गंडावरकोई तालुक के थाचनकुरिची गांव में हुआ। इस आयोजन के लिए सख्त नियम और सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। पुदुकोट्टई जिला तमिलनाडु में सबसे अधिक जल्लीकट्टू आयोजनों के लिए जाना जाता है। जल्लीकट्टू एक प्राचीन बैल वशीकरण उत्सव है जो मुख्यतः तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली के भारत मंडप में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन 4 से 9 जनवरी 2025 को किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को किया। इस महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण है। आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाना और ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देना है। पोर्टल ऐप समाज संजीवनी ऐप। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। ऐप से योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा ताकि समय पर लाभार्थियों को लाभ मिलता रहे। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग ने 17 जनवरी 2025 को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ 7 जनवरी 2025 को किया गया। शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। इस पोर्टल को साइबर वित्तीय तथा संगठित अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथ और मादक पदार्थों तथा मानव तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कम मीथेन उत्सर्जन करने वाली बच्चियों का आईवीएफ से जन्म। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में कूल काउज परियोजना के तहत वैज्ञानिकों ने आईवीएफ के जरिए पहली बार ऐसी बच्चियों को जन्म दिया जो आम गायों की तुलना में कम मीथेन का उत्सर्जन करेगी। स्कॉटलैंड के डफरीज में जन्मी बच्चियों का नाम हिल्डा रखा। यह लैंग हिल नाम की प्रजाति का हिस्सा है। लैंग हिल स्कॉटलैंड की एक खास गायों की नस्ल का समूह है जिसे खास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की तरफ से विकसित किया गया है। इसे गायों के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब है विविध। मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें 2025 के विश्व स्मारकों की सूची में शामिल। न्यूयॉर्क स्थित संगठन विश्व स्मारक कोष ने 15 जनवरी 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है। मूसी नदी, यह नदी तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। भारत के अन्य स्थल गुजरात की भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को विश्व स्मारक कोष में जल संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिमों का सामना कर रहे 25 स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।
स्वतंत्रवीं सेना दिवस परेड। महाराष्ट्र के पुणे में 15 जनवरी 2025 को स्वतंत्रवीं सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। यह वार्षिक परेड पुणे के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप BGO सेंटर में हुई, जो सेना की दक्षिणी कमान के अंतर्गत आता है। पुणे ने पहली बार इस प्रतिष्ठित परेड की मेजबानी की है। इस वर्ष परेड का विषय समर्थ भारत सक्षम सेना था। परेड में पहली बार महिलाओं का अग्निवीर दस्ता, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC की महिला मार्चिंग टुकड़ी और रोबोटिक खच्चरों के समूह ने भाग लिया। अब सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत सिक्किम में सोरेंग जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की। इसके तहत एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का उत्पादन किया जाएगा। सिक्किम लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक पद्धतियों को लागू करके भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया। पहला जैविक राज्य भारत का सिक्किम। मिजोरम में जन्मा देश का पहला जैन बीटा बच्चा। भारत में जेनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम की राजधानी आइजोल के ड्रेटलेंग स्थित सिनोड अस्पताल में हुआ है। इस बच्चे का नाम फ्रैंकी रेमरुआटिडा जादेंग है। फ्रैंकी के पिता का नाम जेडी रेमरुअतसंगा और मां का नाम रामजीर मावी है। इसका जन्म 1 जनवरी 2025 को 12:03 पर हुआ। फ्रैंकी का जन्म एक नई पीढ़ी के युग की प्रतीकात्मक शुरुआत है। जनरेशन बीटा की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई है। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा गया है जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुए हैं, अर्थात जैन बीटा के बच्चे स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े होंगे। जनरेशन बीटा उन बच्चों की पीढ़ी है जो 2025 से 39 के बीच पैदा होंगे। इससे पहले 2013 से 24 तक जन्मे बच्चों को जनरेशन अल्फा और 1995 से 12 के बच्चों को जनरेशन जेड कहा गया था। जनरेशन बीटा नाम ऑस्ट्रेलिया के समाज वैज्ञानिक मार्क क्रीडल ने गढ़ा है। तो ये थी आज की क्रोनोलॉजी। कल है रीट का एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक। सभी साथियों को खूब सारी बधाई। पेपर अच्छे से करके आना है, समय से पहले पहुंचना है सेंटर पे। और शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।